लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वाधान में 13वां निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में आयोजित 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य ने किया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष जय कुमार शर्मा ने बताया कि क्लब द्वारा इस क्षेत्र में भामाशाहों के सहयोग से लगातार 13वीं बार शिविर का आयोजन किया गया है। केसाराम बनारसी देवी सिवाल की स्मृति एवं देवी दत्त व गंगा देवी सिवाल के आर्थिक सौजन्य से लगे शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश चाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर में लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित रोगियों का डॉक्टर चाहर, डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर नलिन कुमावत की टीम द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। क्लब के सचिव एडवोकेट संजय कटारिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। शिविर संयोजक प्रदीप धर ने बताया कि शुक्रवार को रोगियों की आंखों की जांच कर उन्हें भर्ती किया जाएगा तथा शनिवार को इनका ऑपरेशन किया जाएगा। रविवार को ऑपरेशन किए गए रोगियों का निःशुल्क दवा वितरण के साथ 3 दिवसीय शिविर का समापन होगा। इस अवसर पर क्लब के मोहम्मद अनवर कुरैशी, गोपाल ब्रामोलिया, धर्मचंद सिंडूरिया, सौरमल तोशावट, महेंद्र इतोरिया, सुखदेव सांकुलिया, भिवाराज प्रजापत, दौलतराम दाइमा, आरती सारस्वत, कृष्णा सारस्वत, सोनू भार्गव, सूरज भार्गव, तमन्ना शर्मा सहित चिकित्सा विभाग की टीम अपनी सेवाएं दे रही है। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वावधान में यह 13वां निःशुल्क मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण का शिविर है, जिसमें देवी दत्त जी सिवाल के आर्थिक सौजन्य से यह आयोजन हो रहा है। और इसमें जो मोतियाबिंद के पेशेंट होते हैं उनके लेंस प्रत्यारोपण किया जाता है। बाकी जो भी ओपीडी होती है उनकी निःशुल्क दवाई, रहना, खाना सब निःशुल्क रहता है। यह 3 दिनों का आयोजन है, जिसमें आज ओपीडी रहेगी और कल इसका ऑपरेशन किया जाएगा। बाकी परसों मेडिसिन वगैरह दे के चेक करके छुट्टी की जाएगी और डॉक्टर राकेश जी चार और दिनेश जी शर्मा के द्वारा लेंस प्रत्यारोपण किए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया शुक्रवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। जयपुर से सरदार शहर जाते समय कटारिया अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके। रतनगढ़ के संगम चौराहे पर स्थित एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कटारिया का स्वागत किया गया। इस दौरान कटारिया ने कहा कि सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें कार्यकर्ताओं की रायशुमारी जानकर प्रत्याशी का चुनाव करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे सभी के सहयोग से पूरा किया जाएगा। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा की टिकट पर कटारिया ने कहा कि यह पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा। कटारिया के साथ जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धादीज, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता भी साथ थे। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भागीरथ सिंह राठौड़, एडवोकेट बजरंग गुर्जर, शिव भगवान कम्मा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, सरपंच हरिप्रसाद दाइमा, जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, मोहनलाल बबेरवाल, मनोज हारिद, रामकिशन माटोलिया, भरत सैनी, भंवरलाल सामोता, संतोष शर्मा, सज्जन सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। चुनाव की दृष्टि से सरदार शहर में कार्यकर्ताओं से बातचीत करके कैंडिडेट के बारे में भी उनका विचार जानना है और दूसरा एक उन सबके सहयोग से चुनाव जीतना है। दोनों काम मेरे जिम्मे है तो मैं इस बारे में मैं नहीं कह सकता। इस बारे में तो यहाँ का कार्यकर्ता मुझे जो कहेगा वो मैं आगे वालों को कहता हूँ कि मेरे को 40-44 साल राजनीति में एक बार पहली बार ऐसा एक तरह से मुख्यमंत्री का वर्ताव मैं देख रहा हूँ जो लोकतंत्र के लिए घोर निराशा का विषय। श्री परशुराम अतिथि भवन में बुधवार को लगे निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर के माध्यम से आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए जयपुर गए रोगी शुक्रवार की शाम रतनगढ़ पहुंचे। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम महर्षि ने बताया कि श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के तत्वाधान में लगे शिविर के माध्यम से ऑपरेशन के लिए रोगियों का चयन किया गया था। चयनित रोगियों को उसी दिन बस के माध्यम से जयपुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका ऑपरेशन किया गया और शुक्रवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने के बाद बस के माध्यम से रतनगढ़ लाया गया। शिविर प्रभारी वेद लीलाधर शर्मा व वेद लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया कि जयपुर आना जाना व ऑपरेशन पूर्णतः निःशुल्क था। 17 नवंबर को पुनः फॉलोअप शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इन रोगियों की आंखों की जांच की जाएगी। इस अवसर पर समिति के मंत्री रामावतार शर्मा, वासुदेव चाकलान, विश्वनाथ शर्मा, सुभाष महर्षि, नंद किशोर हरिद्वार, श्रवण कुमार धड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। 9 नवंबर को परशुराम अतिथि भवन में शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के सौजन्य से जो
नेत्र चिकित्सा शिविर एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें जो ऑपरेशन होने वाले रोगी थे उनको 9 तारीख को जयपुर के लिए बस द्वारा रवाना किया गया। आज वो जयपुर से ऑपरेशन करा करके वापस रतनगढ़ पहुंच गए हैं। सभी जो रोगी हैं उनका अच्छी तरह से ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था रही और सभी रोगी संतुष्ट हैं। आज 9 तारीख को जो इस परशुराम अतिथि भवन में हमारी श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति, जिला अंधता निवारण समिति जयपुर और शंकर आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में जो आई कैंप लगा था, उसमें जो मोतियाबिंद के जो रोगी थे जो स्क्रीन किए, उनमें हमने 27 लोगों को ऑपरेशन के लिए वहाँ पे भेजा था। टीम ने जिनको चिन्हित किया उनको भेजा। 27 में से 2 केस वो मेडिकली अनफिटनेस के कारण रिजेक्ट हो गए। 27 में से 25 केस को उन्होंने लेंस प्रत्यारोपण करके आज भेजा है। हमने समिति पे आज उनके आगमन पे उनका स्वागत किया है और उनसे ऑपरेशन के बारे में फीडबैक लिया है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जांच की है और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए हैं कि उन्हें आगामी समय में कैसे रहना है, कैसे इसकी पालना करनी है ताकि उनका लेंस प्रत्यारोपण है वो सफल हो सके। और जो भी 17 तारीख को है तो टीम दोबारा आएगी, उनका फॉलोअप करेगी, उसके बारे में भी उनको बता दिया है। जितना भी हो सक रहा है रोगी के लिए हम अच्छे से अच्छे उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। सर आगे भी आप ऐसे कोई कैंप रखेंगे क्या गौड़ समाज में? हाँ, समिति में अब आगामी बैठक में प्रयास करेंगे इसका प्रस्ताव लेने की। और शंकर आई हॉस्पिटल से भी जैसे बात हुई हमारी, आज भी बात हुई थी, तो वो तैयार हैं। उनका थोड़ा ये है कि भाई केस कम से कम 50 हो जाए, तो 50 से के आसपास केस हो तब उनका कैंप सफल वो मानते हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे कि भाई 50 केस कम से कम हम उसको सेलेक्टेड दे सके और इतनी जब व्यवस्था हो जाएगी तो हम दोबारा इस कैंप। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर श्री गंगानगर से शुरू की गई वाहन जत्था जागृति यात्रा शुक्रवार की शाम रतनगढ़ पहुंची। रैली का रतनगढ़ पहुंचने पर शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। मेगा हाईवे पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास स्थित एक होटल में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा उसके पश्चात रैली पंचायत समिति से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होती हुई चूरू के लिए रवाना हुई। रैली के माध्यम से अध्यापकों के लिए स्थानांतरण की पारदर्शी पॉलिसी बनाने, गैर शैक्षणिक कार्यों के भार मुक्त कर शैक्षणिक कार्य करवाने, पुरानी पेंशन योजना के बदलाव के लिए किए गए कानून को समाप्त करने, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई शिक्षा नीति 2020 को बंद करने की मांग को लेकर उक्त यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सैकड़ों शिक्षक बाइक पर सवार होकर यात्रा कर रही हैं तथा इन मांगों को लेकर वे जयपुर जाएंगे। सरकार ने बाकी सबके ट्रांसफर हो गए, इसलिए अध्यापकों के ट्रांसफर होने चाहिए और पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि बिना पॉलिसी के भ्रष्टाचार होता है और लोगों के साथ अन्याय होता है, टीचर्स में संतुष्टि नहीं आ सकती। इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी से ट्रांसफर हुई हमारी पहली मांग है। और दूसरा हमारा मुद्दा है कि आज टीचर्स के ऊपर इतने काम थोप रखे हैं कि वो सब काम करता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग है कि हमें पढ़ाने दिया जाए और तमाम तरह के जो गैर शैक्षिक काम है उनको हमसे दूर किया जाए, उनसे नहीं करवाया जाए। और बाकी जो 2 मुद्दे हैं वो बड़े केंद्रीय सरकार से संबंधित हमारे मुद्दे हैं। एक तो हमारी राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी, लेकिन एनपीएस का जो कानून है पीएफआरडीए वो आज भी केंद्र के अंदर स्टैंड करता है। अगर वो कानून रहता है तो हमारी पेंशन वापस कभी भी छीनी जा सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि पीएफआरडीए एक्ट को समाप्त किया जाए। और चौथी हमारा मुद्दा है जो केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति 2020 लागू की है। ये ऐसी नीति है जो शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण कर देगी, जिसमें रोजगार स्थायी नहीं होगा, किसी को वेतनमान नहीं मिलेगा, किसी को पेंशन नहीं मिलेगी, तमाम तरह की सुविधाएं खत्म। और बच्चों के लिए भी ये शिक्षा नीति बहुत घातक है, क्योंकि जब निजीकरण हो जाएगा तो अभिभावक जो गरीब अभिभावक है वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए शिक्षा नीति 2020 को वापस लिया जाए, उसकी समीक्षा की जाए। ये 4 केंद्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम पूरे राजस्थान में हमारी ये चेतना यात्रा निकाल रहे हैं। शिवाजी सेवा संस्थान में चल रही भागवत कथा में शुक्रवार को कथावाचक प्रहलाद महाराज ने कहा कि संसार में रहकर हम धन के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यह सब कुछ यहीं पर रह जाएगा।
लेकिन भगवान का कीर्तन हमारे साथ जाएगा। जिस तरह सपना देखते हुए अचानक जाग होती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही अंतिम समय में आंख बंद होने पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। संत प्रहलाद ने कहा कि मानव जीवन तभी सफल है जब हम भगवान की भक्ति करें। भगवान के भजन में जो सुख है वो जीवन में अन्य कोई भी कार्य करने पर नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति कथाओं के श्रवण व मनन से इस सांसारिक भव सागर से मानव का उद्धार संभव है। शुक्रवार की कथा में महाराज ने ध्रुव भक्त, जड़ भरत संवाद, नरसिंह अवतार के प्रसंगों व विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने भी अपने विचार प्रकट किए। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान रघुनाथ प्रसाद जोशी ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इससे पूर्व कथा स्थल पर शुक्रवार की सुबह स्वामी राम सुखदास महाराज का ऑडियो प्रवचन सुनाया गया तथा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का लोगों द्वारा दीप जलाकर, धर्म ध्वजा पर पुष्प वर्षा कर एवं रंगोली बनाकर स्वागत किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शुक्रवार को अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति ऋषि कुमार एवं एसीजीएम कन्यालाल पारी के निर्देशन में राजकीय ज्योति उच्च माध्यमिक स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पीएलवी जितेंद्र नाथोलिया ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नालसा व रालसा की स्कीम के बारे में जानकारी आमजन तक पहुंचाना है। इस मौके पर बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों से समाज को बचाने में प्रत्येक नागरिक को उसका हक दिलाने पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर नाथोलिया ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानाध्यापक ओंकारमल शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। नगर पालिका परिसर में शुक्रवार को आरबीआई लोकपाल कार्यालय जयपुर के निर्देशन में उपस्थित लोगों को बैंक के भानुप्रकाश स्वामी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई जन कल्याणकारी नीतियों की विस्तृत जानकारी दी। शाखा प्रबंधक राहुल सोलंकी ने साइबर ठगी से बचने, सुरक्षित लेन देन करने, ओटीपी व निजी पिन किसी के साथ साझा नहीं करने पर बल दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, बैंक कर्मी मयंक भरतिया, तनुष हरिद्वाल, हनुमाना राम, गोकुल माली, कृष्ण कुमार, टेकचंद, गुलाब मोहम्मद, संदीप सिंह, प्रकाश, अशोक सिंह सहित कई पालिका के कर्मचारी उपस्थित थे। वार्ड संख्या 34 में आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण दिवस पर महिला समूह की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में एएनएम मीरा द्वारा टीकाकरण का लाभ बताते हुए बच्चों के कुपोषण की जांच करवाने पर बल दिया तथा कुपोषण के बचाव के लिए उचित खान पान पर प्रकाश डाला। जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ व L&T कंपनी के हिमांशु मांडन ने सीवरेज प्रणाली के लाभ व रख रखाव के बारे में लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यकर्ता कंचन शर्मा ने किया। पणिहारा कस्बे के निकटवर्ती गांव डूंगरा सगुणा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षक द्वारा शुक्रवार को एक अलमारी भेंट की गई। संस्था प्रधान भंवर सिंह बाटन ने बताया कि शिक्षक कृष्णा राम मेघवाल ने स्कूल को अलमारी भेंट की है। शिक्षक द्वारा उक्त अलमारी अपने माता पिता सद्दू देवी व डालूराम मंडार की स्मृति में प्रदान की है। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई लोग उपस्थित थे। मोटरयान दुर्घटना दावा प्राधिकरण के न्यायाधीश ऋषि कुमार जांगी ने करीब 41 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया है। प्रकरण के अनुसार दिनांक 14 जनवरी 2018 को बिहारी लाल पुत्र दौलतराम जाट निवासी राजलदेसर अपनी बाइक से रतनगढ़ से राजलदेसर जा रहा था। जब वह भरपालसर पुलिया के पास पहुंचा तो सामने से आ रही पिकअप ने तेज गति में लापरवाही से चलाते हुए बाइक के टक्कर मार दी, जिससे बिहारी लाल की मृत्यु हो गई थी। घटना से व्यथित होकर मृतक के परिजनों ने स्थानीय न्यायालय में क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर गुरुवार को निर्णय करते हुए न्यायाधीश ने मृतक के परिजनों के पक्ष में 40,99,744 रुपए का अवार्ड पारित किया है। चोलामंडलम ने फैसला सुनाते हुए 40,99,744 रुपए का अवार्ड पारित किया है, जिस पर 2/5/2018 से 6% वार्षिक दर से ब्याज चुकाने के भी आदेश दिए। बिहारी लाल नाम के आदमी की 14 जनवरी 2018 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी भोपालसर पुलिया के पास। उस मामले में उसके वारिसान ने क्लेम याचिका माननीय एडी साहब के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें कल ये फैसला है।
जिस पर याचिका प्रस्तुत होने की दिनांक से 6% वार्षिक दर से ब्याज भी चुकाने के आदेश दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से पैरवी एडवोकेट अजय कुमार चौधरी ने की थी। करने का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार युवक को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार राजलदेसर कस्बे की एक युवती को शादी का झांसा देकर अलवर जिले के बानुसुर का रहने वाला युवक रतनगढ़ व जयपुर के होटल में लेकर गया तथा उसके बाद वहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद युवक शादी की बात को लेकर युवती को झांसा देता रहा। इस दौरान युवती प्रेग्नेंट हो गई और बाद में पता चला कि युवक की कहीं और सगाई हो चुकी है, जिस पर युवती ने 29 सितंबर को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वह अपने घर से फरार हो गया। तलाश के बाद युवक को सीआई सुभाष बिजरानिया के नेतृत्व में गठित टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक को आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजन शव को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर पुलिस ने मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव अठावता निवासी प्रेम नायक ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई 26 वर्षीय टीकू राम नायक अपनी बाइक में गांव से पेट्रोल भरवाने के लिए टीडियासर आ रहा था कि टोल नाका के पास उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घायल को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में उसकी तबीयत में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय रास्ते में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि गुरुवार को ही टीकू राम की सगाई की थी और शीघ्र ही शादी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उक्त हादसा हो गया। पुलिस को सूचना मिली कि कल रात को टीकू राम पुत्र सोन राम तो अपने घर से टीडियासर के पास एक पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में पेट्रोल लेने के लिए आया था। उस वक्त टीडियासर टोल नाके के पास में किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल टक्कर मार दी, जिससे टीकू राम को इलाज है तो अस्पताल लाया गया। अस्पताल से रेफर कर दिया गया बीकानेर और वापसी में जयपुर जाते समय उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई, जिसकी लाश वारिसान ने यहाँ सरकारी अस्पताल की मोर्चरी रूम रतनगढ़ में रखी है। मृतक के भाई प्रेम ने रिपोर्ट पेश की है तथा लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभियोग दर्ज कर